देखिए कल के क्लास में हम आप लोगों को 5.3 का जो है 1 से लेके 4 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिए थे। आज देखेंगे हम लोग 5 नंबर से क्वेश्चन। तो उसमें जो आवश्यकता थी थ्योरी की वो हम बता दिए हैं, और ये 5 नंबर से क्वेश्चन देखिए इजी है। तो आज प्रयास करेंगे चैप्टर को समाप्त कर देने का। ये है एक्सरसाइज 5.3 और ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। 5, 6 एक तरह का क्वेश्चन है, तो हम 5 नंबर का ही बना देते हैं। 5 जब बनेगा तो 6 आसानी से बन जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3 है और ये है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे है, पहले 5 नंबर लिखिए। गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण है x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू क्या है 100 है। इसमें कह रहा है प्रत्येक टर्म में x का डीसी x के सापेक्ष कह रहा है डीसी ज्ञात करने के लिए। x के सापेक्ष यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा d/dx इसका टोटल x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू d/dx 100। अब यहाँ अलग अलग डीसी होगा। d/dx x² प्लस d/dx xy प्लस d/dx y²। और ये कांस्टेंट है, ये 100 क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डीसी होता है 0। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0। x² का डीसी होगा 2x। किस फॉर्मूला से? तो फॉर्मूला होता है d/dx x⁴n का फॉर्मूला ये रहा। ये देखिए फॉर्मूला है d/dx x⁴n का जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू x⁴n-1 होता है। इसी फॉर्मूला से बताया है n की जगह 2 है तो 2 इंटू x⁴2-1, तो इसलिए x² का डीसी कितना होता है 2x। इसको तोड़ना है u इंटू v पर, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसका भी फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का d/dx u इंटू v का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस पर बैठाना है, अर्थात x होगा u का वैल्यू और y होगा v का वैल्यू। बैठाइए। तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और y² का देखिए, जैसे x² का 2x होता है तो y² का होगा 2y इंटू d/dx। यहाँ होगा देखिए कैसे, इसको लिखेंगे dy²/dy, क्योंकि वहाँ फॉर्मूला तब है जबकि x⁴n तो नीचे x, तब ये दोनों सेम होता है, तब होता है n इंटू x⁴n-1। तो यहाँ अगर y² दिए हैं तो नीचे में dy देना पड़ेगा। इस dy से मल्टीप्लाई कीजिए, चेन रूल, dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये होगा 2x प्लस x इंटू dy/dx प्लस y। x का डीसी x के सापेक्ष 1 होता है, x का डीसी x के सापेक्ष 1 होता है। और ये y² का डीसी y के सापेक्ष होगा 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ dy/dx है उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ है dy/dx और यहाँ है, इसको कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, देखिए 0 है और ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर आप 0 के साइड ले जाइएगा तो नेगेटिव होगा, अर्थात ये होगा -2x माइनस y। इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 2x प्लस y हो जाएगा। और इस तरह से आपका फाइनल आंसर होगा dy/dx इक्वल टू -2x प्लस y बटे x प्लस 2y, x प्लस 2y। ये आपका आंसर है। तो जब ये 5 नंबर का जब बन गया है तो 6 नंबर का भी बनेगा। 6 और 7 सेम क्वेश्चन है, एक हम बनाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन 6 नंबर बना दें या छोड़ दें। 5 और 6 सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा। 6 नंबर बन जाएगा। 7 और 8 भी एक तरह का क्वेश्चन है, तो पूछ लीजिए 7 या 8 में जो पूछना है।
तो ऐसा करते हैं हम 7, 8 में आपको बना देते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऐसे है, गिवन इक्वेशन, दिया गया समीकरण है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इजिकल टू क्या है पाई। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस का एंगल है एक्स वाई, कॉस का एंगल क्या है एक्स इंटू वाई। ये कॉस का एंगल है, ये नहीं समझिएगा अलग अलग है, ये कॉस का एंगल है। तो चलिए इसका डीसी निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा डी बटे डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स पाई। अब यहाँ प्लस में है, फिर इसका अलग अलग डीसी होगा, तो डी बटे डी एक्स साइन स्क्वायर वाई होगा प्लस डी बटे डी एक्स कॉस एक्स वाई हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, पाई क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी 0। यहाँ देखिए सबसे पहले पावर का डीसी करेंगे, ये नहीं समझिएगा जो साइन का डीसी कॉस होता है तो साइन स्क्वायर वाई का हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, वो गलत है। पहले पावर का डीसी होगा तो इसका डीसी देखिए कितना होगा, जैसे इसको लिखेंगे साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो साइन वाई का होल स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो स्क्वायर दे देंगे साइन वाई पर, तो 2 साइन वाई, और फिर साइन वाई का होगा कॉस वाई, और फिर वाई का होगा डी वाई बटे डी एक्स। ऐसे डीसी टूटता है, एक एक टर्म का डीसी टूटेगा और वो भी गुना में। तो जैसे इसको देखिए हम कैसे तोड़ते हैं, वो देखिए डी साइन वाई का स्क्वायर लिखेंगे बटे लिखेंगे डी साइन वाई, क्योंकि ये दोनों जब तक सेम नहीं होगा तब तक फॉर्मूला पर तो जाएगा नहीं। फिर डी साइन वाई बटे लिखेंगे डी वाई गुना डी वाई बटे क्या होगा डी एक्स। हमेशा ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, अर्थात ये एक्स का काम कर रहा है तो ये भी तो एक्स है, ये दोनों सेम होगा तब जाके फॉर्मूला पर होगा। डी साइन वाई डी बाय डी एक्स साइन एक्स होता है, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, अर्थात यहाँ वाई था तो इसलिए वाई दिए फॉर्मूला पर लाने के लिए। तो ये सब जो काम कर रहे हैं देखिए ये चेन रूल में हो गया, क्योंकि ये यहाँ अगर डिवाइड किए हैं इससे, जिससे मल्टीप्लाई किए हैं, फिर इससे डिवाइड किए हैं जिससे मल्टीप्लाई किए हैं, ये कैंसिल होगा, तो देखिए यही चीज यहाँ जो है वही रेस्ट बच रहा है, दो ही टर्म बचेगा। जैसे इसको तोड़े हैं सिंह, इसको तोड़ेंगे फिर, तो डी कॉस एक्स वाई होगा बटे होगा डी एक्स वाई, क्योंकि इसका एंगल एक्स वाई है तो नीचे दीजिए एक्स वाई, फिर होगा डी एक्स वाई, फिर ये क्या होगा डी एक्स होगा, और इक्वल टू क्या होगा 0। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला जो आपका होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है फॉर्मूला, डी बटी डी एक्स साइन एक्स होता है कॉस एक्स। साइन एक्स क्या होता है, ये कॉस एक्स तब होता है जबकि साइन का जो एंगल रहता है विथ रेस्पेक्ट टू ये होता है सेम होता है, तब जाके क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो यहाँ कॉस का एंगल एक्स वाई है, नीचे में भी आपको एक्स वाई देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तब होता है, ये फॉर्मूला डी बटी डी एक्स कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला तब होता है जबकि ये दोनों क्या होता है सेम होता है, क्योंकि कॉस का एंगल एक्स है और विथ रेस्पेक्ट टू क्या है एक्स है। तो जब ये सेम होगा तो फॉर्मूला पर जाएगा, तो सेम लाने के लिए इसका जो एंगल है वो नीचे में दीजिए, जो नीचे में दीजिएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए चेन रूल के रूप में, फिर डी एक्स। अब देखिए ये फॉर्मूला डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो x की जगह है साइन वाई तो 2 साइन वाई। ये साइन वाई का डीसी x के सापेक्ष वहां होता है, देखिए cos x होता है तो यहाँ हो जाएगा cos y इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस, देखिए cos का डीसी माइनस साइन होता है तो माइनस साइन एक्स वाई, जो एंगल है वो लिख दीजिए, और इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पर तोड़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला इससे पहले भी बताया है, डी बटे डी एक्स यू इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला। तो ये x इंटू वाई, एक्स यू है और y क्या है v है, इसको लिखेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin y इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला sin 2y। 11th में पढ़ाए हैं
साइन 2x इजिकल टू फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये क्या कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाए हैं साइन 2x इजिकल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ होगा y है, ये होगा साइन 2y। क्या होगा? साइन 2y इंटू dx। और ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म में, x का डीसी x के सापेक्ष 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अर्थात इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू dx। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई, इसका मान 1 होगा, अर्थात माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0। ध्यान दीजिए, अब आपको dx चाहिए तो इसमें dx कॉमन आ जाएगा और ये नेगेटिव है, और RHS में जब ले जाइएगा 0 के साइड में तो वो पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा। अगर आप dx यहाँ कॉमन ले लेते हैं, ये होगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको उधर भेजिए, y साइन एक्स वाई। अब यहाँ से dx का मान चाहिए तो इतना बटे, ये मल्टीप्लिकेशन में है कि तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये लास्ट है, देख लीजिए, देयरफॉर dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई, एंगल है एक्स वाई, डिवाइड साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही होगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये आपका 7 नंबर का भी क्वेश्चन बना। जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है उसी तरह से 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब 9 नंबर से जो क्वेश्चन है वो टोटल फार्मूला पर, बेस्ड ऑन फार्मूला है, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो फार्मूला पढ़ा है उस पर आधारित है। अब देखिए उसको बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर से, देखिए टोटल फार्मूला पर बेस्ड है। फार्मूला बने याद रहेगा, या फार्मूला अगर आप जानिएगा तो तुरंत क्वेश्चन बनेगा। जैसे 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टोटल जितना भी फार्मूला, इधर 9 से लेके 15 तक का क्वेश्चन है, टोटल पर फार्मूला ही लगेगा इन्वर्स में। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला बताए हैं, वो वीडियो देखिएगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला लिख दिए हैं, उसको देखिएगा तो ये सारा चीज़ बन जाएगा। इसमें 9 से लेके 15 तक कोई इसमें है ही नहीं, टोटल फार्मूला पर है। जैसे देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ऐसे है, गिवन दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इन्वर्स चैप्टर में हम पढ़ाए हैं, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। इतना ही नहीं, 2 tan इनवर्स x का हम 3 फार्मूला पढ़ाए हैं। एक ये हो गया साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा पढ़ाए हैं tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा पढ़ाए हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जो फार्मूला की आवश्यकता होगी देंगे, तो यहाँ इसका मान आप दे सकते हैं y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x के इक्वल। देखिए वहाँ, अब इसका डीसी कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा d बटे dx y, अर्थात इसे d बटे dx y का वैल्यू देंगे 2 tan इनवर्स x। अब आपको बताया है जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर होता है। अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा तो उस कांस्टेंट को बाहर करेंगे और वेरिएबल का डीसी होता है, लेकिन अगर केवल कांस्टेंट रहेगा तो उसका डीसी 0 होता है। तो यहाँ वेरिएबल है tan इनवर्स x, तो 2 बाहर होगा, और ऐसे d बटे dx tan इनवर्स x, और इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कल ही पढ़ाए हैं। तो इस तरह से dy बटे dx का वैल्यू आ गया आपका फाइनल आंसर 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका आंसर। तो इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x का डीसी x के सापेक्ष होता है। देखिए यहाँ पर d बटे dx tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी बनेगा, फॉर्मूला पर ही है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऐसे लिखा है, गिवन दिया गया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर।
ये भी फॉर्मूला पर ही है, याद कीजिए हम पढ़ाए हैं इन्वर्स में, इसका फॉर्मूला होता है 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। आप इसकी जगह पर दे सकते हैं y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, क्योंकि 3 tan इनवर्स x इक्वल टू ये होता है। टोटल फॉर्मूला को सिद्ध किए हैं, आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वीडियो देखिएगा तो उसमें स्पष्ट है। अब इसका डेसी करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बटे dx, d बटे dx, y का वैल्यू देंगे 3 tan इनवर्स x, तो यहाँ 3 कांस्टेंट है वो बाहर होगा और इस तरह से d बटे dx tan इनवर्स x होगा। और tan इनवर्स x का जो DC होता है देख लीजिए, वो होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 3 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है आपका आंसर। तो इस तरह से अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन, इस तरह से फिर 11 और फिर ये 12, इस तरह से टोटल क्वेश्चन फॉर्मूला पर ही है। तो अब हम देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला पर है। बोले थे ना 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, एक कॉस के पद में होता है तो यही होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन ऐसे है, गिवन दिया गया है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1, ये इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होता है, पढ़ाए हैं आपको ये फॉर्मूला इनवर्स चैप्टर में, जो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू tan इनवर्स x। तो फिर क्या है, वहाँ दे सकते हैं आप 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ से y इक्वल टू होगा 2 tan इनवर्स x। अब इसका DC करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x का फंक्शन है इसलिए ये होगा dy बटे dx, क्या होगा dy बटे dx, d बटे dx, y का वैल्यू देंगे 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर होगा और इस तरह से d बटे dx tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का DC होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ये होगा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। अभी देखे हैं तुरंत इसका DC tan इनवर्स x का जो होता है d बटे dx tan इनवर्स x, वो होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका DC डाल दिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 12 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए गिवन दिया गया है आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम नहीं पढ़ा है और होता भी नहीं है, तो कॉस अगर रहता तब तो हो जाता 2 tan इनवर्स x, लेकिन कॉस तो नहीं है, साइन में है, तो इसको भी प्रयास करेंगे फॉर्मूला पर ले जाने का। कैसे वो देखिए, एक फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। याद कीजिए इनवर्स में पढ़ाए हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब दोनों एंगल जब सेम रहता है तो उसका जो है π/2 होता है फॉर्मूला। तो यहाँ एंगल सेम कर देंगे, जैसे कॉस के पद में ज्ञात कर देंगे, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, या साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस, यहाँ साइन में ही लिखिए क्योंकि साइन में दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। चलिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, ये x का काम कर रहा है, ये y इक्वल टू होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, x की जगह दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो x का काम कर रहा है इसलिए x की जगह पे डाल दिए। अब ये y इक्वल टू π/2 माइनस, इसका फॉर्मूला होता है देखिए 2 tan इनवर्स x। अब इसका DC करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बटे dx, dy बटे dx, d बटे dx, y का मान देंगे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x।
अब फिर अलग अलग डीसी होगा, तो डी बटे डी एक्स पाई बाई 2 होगा माइनस डी बटे डी एक्स 2 टेन इनवर्स एक्स होगा। तो कांस्टेंट का डीसी तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर होगा और टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से फाइनल आंसर होगा माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका आंसर। इस तरह से 12 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। फिर 13 है, 13 को भी इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। इसको भी साइन के रूप में व्यक्त करके कॉस इनवर्स दिया हुआ है जिसमें फॉर्मूला होता नहीं है, साइन में कन्वर्ट करके बनाएंगे। देख लीजिए, इसके बाद 13, 14, 15 है, उसको बना देते हैं। देखिए 13 नंबर का ये क्वेश्चन सेम है जैसे कि इसको 12 में हम साइन को कॉस में बदल के बनाए, उसी तरह से इस कॉस को आप साइन में बदल लीजिएगा। फॉर्मूला वही दीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ कॉस इनवर्स कितना 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान लिखिएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसका फॉर्मूला दीजिएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, इसको हल कीजिएगा तो माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब 14 और 15 है, ये भी फॉर्मूला पर ही है। देखिए 14 टोटल क्वेश्चन इसका फॉर्मूला पर ही है। गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद कीजिए इनवर्स फंक्शन में इसका फॉर्मूला पढ़ा है। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 साइन इनवर्स x। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है, तो इसके जगह पर आप दीजिए 2 साइन इनवर्स x। अब इसका डीसी करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा dy बटे dx, dy बटे dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। वाई का वैल्यू देंगे 2 साइन इनवर्स x। तो यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर होगा और डी बटे डी एक्स क्या होगा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स और साइन इनवर्स x का डीसी होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर होगा 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा साइन इनवर्स x का डीसी होता है डी बटे डी एक्स। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कल ही पढ़ाए हैं टोटल इनवर्स का जो फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, टोटल का। अब फिर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। गिवन y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखिएगा एक फॉर्मूला पढ़ा है इनवर्स में ही, सेक इनवर्स 1 बाय x इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x। सेक इनवर्स 1 बाय x इक्वल टू कॉस इनवर्स x या कॉस इनवर्स 1 बाय x इक्वल टू सेक इनवर्स x। इस तरह से टोटल फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ 1 बाय x ये x का काम कर रहा है, आप लिखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। x की जगह दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 1। अब फिर इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। 2 कॉस इनवर्स x। यहाँ देंगे y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब इसका डीसी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये होगा dy बटे dx अर्थात d बटे dx और y का मान देंगे यहाँ पर 2 cos इनवर्स x। यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर होगा और cos इनवर्स x का डीसी माइनस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर होगा माइनस 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसका डीसी cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ 5.3। अब जो है अगला बहुत अच्छा चैप्टर है और नया चीज़ सीखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो वो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आप बताएंगे। 2 दिन क्लास बंद रहेगी, कल और परसों। फिर अब जो है नेक्स्ट वीडियो आपको क्या कहते हैं 12 या 13 तारीख से मिलेगा। आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।